हेलो स्टूडेंट। उसके बाद हम एक्सरसाइज 4.2 पढ़ रहे हैं। अब जब हम एक्सरसाइज 4.2 की बात कर रहे हैं तो उसके पहले आपको डिफाइनाइट इंटीग्रल के कुछ प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं। तो जब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज आपको 7 प्रॉपर्टीज है। तो अभी जो हम फिलहाल कुछ प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं 4.2 के, उसमें प्रॉपर्टीज की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको पहले कवर कर रहे हैं। और उसके बाद जो प्रॉपर्टीज होंगी पहले प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे और उसके बाद 4.2 के जो आगे के प्रॉब्लम्स है वो पढ़ेंगे। तो स्टेट बोर्ड में ऐसा है स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज जो है वो आपको पेपर में आते हैं, इसलिए उसका प्रूफ भी आपको समझना है। तो मैं यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज जो है डिफाइनाइट इंटीग्रल की उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, पहले दो प्रॉपर्टीज के बारे में। तो देखो, प्रॉपर्टी जो है हमारी वो ऐसी है कि अगर हमें दिया हुआ है कोई इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx, तो हमने कल पढ़े थे कि अगर इसका इंटीग्रेशन f ऑफ x होता है तो इसको लिख सकते हैं या ऐसा। इसका अगर इंटीग्रेशन या ऐसा होता है तो मैंने प्लस सी नहीं लिखा, या फिर ऐसे समझ लो कि इसमें इंक्लूड है वो और आखिरी में उसका जीरो भी होता है, वो कल का जो है। और एक स्टूडेंट, जो डिफरेंशिएशन है और इंटीग्रेशन है उसके जो प्लेलिस्ट है मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिया है। अगर आपको लगता है कि हमें डिफरेंशिएशन करना है या फिर इंटीग्रेशन करना है तो आप वो प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो, वहाँ पे सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। और डिफाइनाइट इंटीग्रल का पहला वीडियो जो हमारा हुआ है उसमें हमने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो इसका होता है एफ ऑफ बी, अपर लिमिट लगा देना, माइनस एफ ऑफ ए, ऐसा होता है स्टूडेंट। तो देखो, पहला जो प्रॉपर्टी है हमारा, पहला प्रॉपर्टी वो बोलता है कि अगर यहाँ पे बी टू ए कर देंगे, बी टू ए, तो इसका होता है माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। और ये सही भी है, ये सही भी है, ऐसा होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं ऐसा होता है या नहीं होता है। तो इसका होता है स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, अगर एफ ऑफ एक्स होता है, अब यहाँ पे बी टू ए है, बी टू ए, तो अपर लिमिट लगा दो, एफ ऑफ ए आ गया, माइनस लोअर लिमिट तो एफ ऑफ बी आ गया। मैंने अगर माइनस को बाहर निकाला तो सीधी सी बात है ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए हो जाएगा। और ये किसका वैल्यू है स्टूडेंट, ये इसका वैल्यू है, तो ये हो जाएगा ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो क्या पता चलता है हमें यहां से, हमें यहां से पता चलता है कि अगर आपने लिमिट को चेंज कर दिया तो उस प्रॉब्लम का आंसर माइनस से चेंज होता है। क्लियर है या नहीं है बताओ। देखो, अगर बी टू ए है और आपने लिमिट चेंज कर दिया तो आपका आंसर तो एज इट इज रहेगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस एंड प्लस का माइनस। तो यह है आपका पहला प्रॉपर्टी कि अगर आपने लिमिट चेंज कर दिया तो ये साइन चेंज हो जाता है, लिमिट चेंज साइन चेंज, पहला प्रॉपर्टी। अब दूसरा क्या प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये हो गया पहला प्रॉपर्टी। अब प्रूफ भी पूछते हैं, अब हम ऐसे नहीं बोल सकते कि एग्जाम में नहीं आ सकता, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, दूसरा जो प्रॉपर्टी है, दूसरा प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर कोई फंक्शन है इस तरीके से, तो मैंने लिमिट वही रखा है और वहां पे अगर मैंने वेरिएबल को चेंज कर दिया, वेरिएबल को, तो आपके प्रॉब्लम के आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क पड़ेगा बताओ मुझे। जब आप एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालोगे और वहां पे लिमिट अप्लाई करोगे, एक आंसर आएगा। ठीक है, और जब आप उसमें टी स्क्वायर रखोगे, उसका इंटीग्रेशन निकालोगे और लिमिट रख दोगे, तो जो आंसर आएगा सेम ही आएगा। तो वेरिएबल से कोई असर नहीं होता है। देखो, इसका इंटीग्रेशन अगर एफ ऑफ एक्स होता है कैपिटल, तो इसका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ ऑफ टी होगा। अपर लिमिट लोअर लिमिट, जहां पे एक्स है उसके जगह पे बी रख दोगे, ए रख दोगे, वहां जहां पे टी है उसके जगह पे बी रख दोगे, ए रख दोगे, आंसर तो सेम ही आएगा ना। तो ये है आपकी दूसरी प्रॉपर्टी। इसका मतलब वेरिएबल का आपके डिफाइनाइट इंटीग्रल के प्रॉब्लम पे कोई असर नहीं होता है, वैसे इंटीग्रेशन में भी होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे डिफाइनेट इंटीग्रल की दूसरी प्रॉपर्टी, अगर आप एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है तो ऐसा लिख सकते हो, थीटा लिख सकते हो, यस लिख सकते हो, जो भी वेरिएबल आपको दिया है। तो ये हो गया हमारी दो प्रॉपर्टीज। अब हम जाते हैं प्रॉब्लम्स पे। आपके 7 प्रॉपर्टीज है, 7 में से 2 प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे डिस्कस किए। उसके बाद वाले आगे के प्रॉपर्टीज का प्रूफ और वो भी पढ़ेंगे पर अगले वीडियो में। तो उसके बाद जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2 पे। तो 1 एंड 2 देखो, ये जो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, हालांकि आप जो अब इंटीग्रेशन डिफाइनेट इंटीग्रल जो पढ़ रहे हैं, इसमें जितने भी प्रॉब्लम्स आपको 4.2 में दिए हैं, ये तो ऐसा समझ लो का आपका प्रैक्टिस हो रहा है इंटीग्रेशन का, ठीक है। अगर आपको इंटीग्रेशन में कुछ पार्ट छूटा है तो आप यहाँ पे ऐसे समझ लो कि रिवाइज हो रहा है। देखो प्रॉब्लम ऐसा है तो क्या करोगे, तो ये तो समझने वाली बात है या फिर पूरा ऑब्जर्वेशन का काम है, वो स्टडी है उसका। मैंने अगर ऐसा कर दिया x और उसके पावर में √x प्लस 1/√x, देखो स्टूडेंट ऐसा बन गया, ठीक है। तो ऐसा तो आपको पता है इसका क्या होता है, 1 to 9। मैंने देखो इसका बना दिया √x, x का पावर 1/2, पता है आपको इसका आंसर √x आता है करके, 1/√x है। और एक बार मैंने चलो इसको ऐसा लिख दिया, ऊपर 2 लिखा और नीचे 2√x लिखा। क्यों किया होगा ये भी आपको बता देता हूं मैं, ठीक है। अभी तक इंटीग्रेशन नहीं किया, अब इंटीग्रेशन करोगे आप। देखो x का पावर 1/2 है तो क्या होगा, x का पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस, आप इसको अलग अलग से भी सॉल्व कर सकते थे, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। अब देखो 2 को मैंने बाहर हटा दिया, 1/2√x है। 1/2√x किसका डेरिवेटिव है, √x का, तो इसका इंटीग्रेशन √x बनेगा। प्लस c लिखना नहीं पड़ता है, 1 to 9 ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। डिफाइनेट इंटीग्रल का आंसर निकालना, इंटीग्रेशन किया अभी तक हमने। अब ये जो है 3/2, क्या 3/2 को आप 2/3 नहीं लिख सकते हो क्या, तो इसको लिखो 2/3 और इसके जगह पे अपर लिमिट रख दो। अपर लिमिट मतलब x के जगह पे 9 का पावर 3/2 प्लस, अभी अपर लिमिट ही लगाना है। तो बच्चे यहाँ पे नॉर्मली जो है, जनरली जो है, इस तरीके का प्रॉब्लम होता है कि अपर लिमिट यहाँ पे लगा देते, लोअर लिमिट यहाँ पे। ऐसा नहीं होता, पहले अपर लिमिट एक बार पूरा लगा लो, 2√9 ये हो गया पूरा अभी तक अपर लिमिट, माइनस अब लोअर लिमिट लगाना। लोअर लिमिट मतलब जहां पे x है उसके जगह पे 1, तो ये वैसे ही रहेगा, ऊपर जाएगा 2/3, ठीक है। और 1 का पावर 3/2 अपर लोअर लिमिट लगा रहे, और यहाँ पे 2√1। अभी तक आपने ये जो किया है, ये अभी तक अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बनाए। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट। तो अपना जो आंसर है देखो 2/3, इसका कितना होगा। अब जिन लोगों को नहीं समझता समझ लो, 9 का पावर 3/2 है, मतलब उसके पावर में 1/2 है और उसके पावर में 3 है, ऐसा है। तो ये हो गया √9, √9 मतलब 3 का पावर 3, 27। तो 3 का पावर 3 है तो मैं 3 का स्क्वायर इंटू 3 कर देता हूं, ये कैंसिल हो गया। और ये जो है ये हो जाएगा 2 इंटू 3, ठीक है। अब इधर माइनस, ये तो 1 होता है तो यहाँ पे बचा 2/3 प्लस 2। कैलकुलेट करो अब कितना हो रहा है, ये 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 6 24, तो यहां पे आया 24 माइनस इसको 6 प्लस 4 10/3, तो यहां पे आ गया 8, और ये आपका आंसर आ रहा है अभी 64/3। तो ये हो गया आपका पहला प्रॉब्लम। बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ, एग्जांपल नंबर 2 पे। एग्जांपल नंबर 2 हमारे पास जो लिखा हुआ है, ये तो ऐसा टाइप है ना, 1/ax² प्लस bx प्लस c। क्या करते थे, थर्ड टर्म निकालो, प्लस एंड माइनस करो। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, थर्ड टर्म निकाल के 2 to 3 1/x² प्लस 5x प्लस 25/4 प्लस 6 माइनस 25/4। तो कितने लोगों को लग रहा है कि कुछ गलत है? क्या पता नहीं है आपको कि आप ये कैसे निकालते हो, ये कैसे निकाला जाता है स्टूडेंट?
ये निकाला जाता है 1/2 इंटू एक्स का कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर। थर्ड टर्म का मैं फिर से बता रहा हूं आपको, 1/2 इंटू 5 उसका स्क्वायर, तो 25/4, देखो 25/4 हुआ, माइनस 25/4। अब इसको कैलकुलेट करेंगे और ये जो है ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। देखो 2 to 3 1/x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, 24 माइनस 25 तो -1/4, तो 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे लगेगा फार्मूला। क्या आपको फार्मूले याद है? 1/x² माइनस a², 1/2 है log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। देखो ये हो रहा है, देखो 2 to 3, ठीक है, इंटीग्रेशन कर रहे 1/2 टाइम्स a, 2 टाइम्स a मतलब ये कितना, log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x मतलब ये पूरा प्लस a। यहां पे आप इसको बाहर रख सकते हो नंबर को इस तरीके से, और यहां पे लिख देना 2 to 3। कांस्टेंट इस तरीके से बाहर रख सकते हो दोनों के, क्योंकि साथ में लेके जाओगे भी तो वैसे भी वो कॉमन आने वाला है स्टूडेंट। तो अब लगा देते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो तो 1 ये तो 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा अभी। लॉग ऑफ अपर लिमिट लगाना, देखो अपर लिमिट लगाना, अपर लिमिट लगाना मतलब जहां पे x है उसके जगह पे रख देना कितना, 3, और साथ में इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो दोनों का बेस सेम है, तो 5 माइनस 1 4/2 2 होता है, तो 3 इसके जगह पे 3 और ये +2 अपॉन इधर आ जाते। देखो 6/2 3 होता है और यहाँ पे रख दिए 3, तो इसका आंसर आता है 3। तो ये 3 ये हो गया अपर लिमिट। ठीक है, माइनस लॉगरिथम ऑफ लोअर लिमिट। देखो चाहे तो पहले आप इसको कैलकुलेट करके बाद में अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा सकते थे, फिलहाल तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 2 है और ये है 3, यहाँ पे 2 रख देना, 2 + 2 हो जाएगा अपॉन यहाँ पे 3 + 3 हो जाएगा, सॉरी 2 + 3 हो जाएगा। इसके जगह पे 2 रख दिया, एक बार 3 रख दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और अब सॉल्व करते हैं, लॉग ऑफ ये बनता है 5/6 माइनस लॉगरिथम ऑफ 4/6, तो 4/6 5 हो रहा है, सॉरी 4/5। अब log a माइनस log b, तो आपको पता है लॉगरिथम ऑफ a/b होता है 5/6, अपॉन में जाएगा तो उल्टा 5/4। तो ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है लॉगरिथम ऑफ 25/24। ये रहा आपका फाइनल आंसर एग्जांपल नंबर 2 का। बढ़ते अगले प्रॉब्लम पे जो हमारे पास है यहाँ पे स्टूडेंट। हम इसको देखो ऐसे कर रहे हैं, और इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि 1 + sin x रहे या 1 - sin x रहे डिनोमिनेटर में, तो इसको रैशनलाइज करना पड़ता है। शुरुआत की कुछ प्रॉब्लम्स इंटीग्रेशन में किए थे हमने, ठीक है, तो मैं देखो इसको रैशनलाइज कर रहा हूँ, बाद में हम इसको सॉल्व भी कर, मतलब लिमिट भी अप्लाई कर देंगे। देखो ऊपर बनेगा 1 + sin x और नीचे क्या बनेगा, a - b a + b, तो 1 - sin² x बनेगा स्टूडेंट इंटू dx। और यहाँ पे जो है देखो 1 - sin² x cos² x होता है, तो 1/cos² x बना दिया मैंने यहाँ पे, प्लस है क्योंकि इसका cos² x होता है, sin x है, तो मैं 1/cos x इंटू sin x अपॉन cos x बना दिया। ठीक है, इंटीग्रेशन अभी तक नहीं हुआ है, तो कुछ चीजें जो है हम यहाँ पे डायरेक्ट भी कर लेते तो आपको समझ जाएगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे cos² x पहले लिखा नहीं, पर बाद में मैंने सेपरेट करने के बाद ऐसा लिख लिया। और मैं इसका ऐसे भी बना सकता था इंटीग्रेशन भी, फिर भी हम इसको कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। माइनस इसका होता है sec x इंटू इसका होता है
tan x। तो देखो दोनों जो बने हुए हैं, दोनों ये बने हुए हैं इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव बने हुए हैं। सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स किसका क्या होता है, इसका होता है tan x माइनस ये होता है सेक एक्स। इंटीग्रेशन जो है ये होगा क्योंकि ये दोनों डेरिवेटिव है, माइनस π/4 टू π/4। अब देखिए तो मैंने यहां पे रख दिया स्टूडेंट tan π/4 माइनस अपर लिमिट लगा रहा हूं यहां पे सेक π/4, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट लगा देता हूं tan माइनस π/4 माइनस सेक माइनस π/4, ये हो गया, आपने लगा दिया यहाँ पे लोअर लिमिट। ठीक है, अब देखिए ऐसा बनने के बाद π/4 तो आपको पता है, ये इसका आंसर आता है 1 और सेक π/4 √2। ठीक है, तो और ये देखो tan माइनस है तो माइनस बाहर आएगा और ये पॉजिटिव ही रहता है। तो मैं यहां पे देखो 1 बना रहा हूं, इसका 1 माइनस √2 हो गया और माइनस यहां पे आ जाते तो यहां पे देखिए क्या बनता है, माइनस निकल गया बाहर tan π/4 तो माइनस रहा बचा हुआ और ये 1 माइनस इसका तो वही होता है सेक π/4 बनेगा क्योंकि माइनस है तो माइनस का प्लस ही होता है, तो ये बनेगा √2। और अब क्या कर सकते हैं, तो देखिए 1 माइनस √2 माइनस यहां पे गया या फिर माइनस कॉमन निकाले ऐसे समझ लो 1 और ये हो जाएगा प्लस हो गया, ये भी एक्चुअली दोनों प्लस हो गए √2। ठीक है, तो स्टूडेंट 2 आंसर आ रहा है आपका, ये √2 कैंसल। तो एग्जाम्पल नंबर 4 का जो आंसर है वो आ रहा है 2। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए हमारे पास लिखा हुआ है, तो ये तो पता है आपको, इसको भी रैशनलाइज करना पड़ता है। तो देखिए कुछ चीजें जो है हम यहाँ पे डायरेक्ट करने की बात कर रहे हैं, जैसे रैशनलाइज करने के बाद आपको पता है कि ऊपर आएगा प्लस, यहाँ पे 2x + 3 यहाँ पे आएगा प्लस 2x - 3 और ये हो जाएगा इसका भी स्क्वायर तो 2x + 3 माइनस जाएगा अंदर माइनस 2x + 3। ठीक है, a² - b² के साथ रूट कैंसल। अब देखिए कितना बचा स्टूडेंट, यहाँ पे ये तो कैंसिल हो रहा है, 6 बना तो मैंने 1/6 को बाहर हटा दिया और ये बचा रहा, इसका इंटीग्रेशन उतना करना बाकी है। तो देखो इंटीग्रेशन क्या होता है, मैं चाहे तो सेपरेट करके भी इंटीग्रेशन कर सकता था, ऐसे भी किया तो चलता है। इसका होता है, देखो ये हमारे पास रिजल्ट है ax + b का पावर n रहा स्टूडेंट, तो इसका इंटीग्रेशन होता है ax + b का पावर n + 1 अपॉन n + 1 इंटू ये a यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहां पे जब आया मैं तो मैंने देखा 2x + 3 का पावर 1/2 + 1, ये तो 1/2 है + 1 तो 3/2 होता है, 3/2 अपॉन 3/2 और साथ में ये 2 भी आएगा जो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अगेन यहां पे आ जाता है प्लस। ठीक है, क्या बनेगा 2x - 3 का पावर कितना 3/2 अपॉन 3/2 और ये 2 आएगा तो फिर से ये 2 इसके साथ कैंसल। मैंने यहाँ पे बना दिया 3 to 5 और 1/6 यहाँ पे अपर लिमिट लगा दीजिए उस सभी जगह पे। देखो ये 1/3 वैसे भी कॉमन भी आ रहा है तो मैं 18 बना लेता हूँ पहले यहाँ पे। ओके, तो अपर लिमिट मतलब 5 यहाँ पे 5 + 8 हो जाएगा, 8 पावर में 3/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं अभी फिलहाल अपर लिमिट लगा रहा हूँ सब पे, तो मैंने ब्रैकेट दे दिया ऐसे क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आएगा साथ में और 1/18 बाहर रहेगा। फिर से अपर लिमिट लगाना बाकी है, 10 हो गया, 10 - 3 7 हो गया, 7 का पावर जो है वो बनेगा 3/2। ठीक है, तो ये हो गया भाइयों अपर लिमिट। अब माइनस लोअर लिमिट करना उतना बाकी है। तो देखो लोअर लिमिट में क्या करना है अपने को, लोअर लिमिट में यहां पे आपको 3 रखना है, 6 + 3 हो गया 9। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे ऐसा गड़बड़ है कि हमने 5 रख दिया तो 10 हो गया था, 10 + 3 तो यहाँ पे भैया 13 हो रहा था।
13, ठीक है। 5 रख दिया अपन ने। अब आ जाते हैं लोअर लिमिट की बात करते हैं। 3 रख दिया, 6 + 3 9 हो गया, 9 का पावर 3/2 बना दिए, प्लस यहां पे 3 रख दिया तो 6 - 3 3 होता है, 3 का पावर 3/2 हो गया। तो ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगेन अपर लिमिट देख लो पहले, तो अपर लिमिट मतलब क्या, पहले 5 रखना, 10 + 13 हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ पे 5 रख देने से 10 - 3 7 हो गया। ये हो गया अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट, तो 3 रख दिया, 6 + 3 9 हो गया, फिर हमने यहाँ पे 3 रख दिया, 6 - 3 3 हो गया, ये हो गया, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं तो कितना बनेगा, 1/18 जो है उसको बाहर रहने दीजिए। अब ये जो है कैसे लिखा जाता है, देखो इसको समझ लेते हैं पहले कि इसको कैसे लिखा जाता है। ये जो है ये है 13 का पावर 1/2, उसका पावर 3, तो √13 का पावर 3, √13, तो √13 का स्क्वायर 13 और एक √13 ऐसा बना, प्लस ये भी वैसे ही बनेगा, कितना 7 √7 माइनस, इसको देखो कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में बात करते तो 1/2 मतलब 3 का स्क्वायर। अभी इसके पहले भी एक प्रॉब्लम में हमने इसको किया था, √9 का क्यूब, तो 9 √9 मतलब 27 बन गया, माइनस, माइनस अंदर गया और ये बनता है 3√3। तो कुछ अगर कैलकुलेट करने लायक होता तो हम करते यहाँ पे भैया, यहाँ पे कुछ भी कैलकुलेट नहीं होता। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 हमारे पास लिखा हुआ है। और स्टूडेंट देखो हर एक प्रॉब्लम जो है आपको थोड़ा सा नया नया मिलेगा और आपको एक आइडिया आते जाएंगे, जो हमने इसके पहले भी पढ़ा था। देखो डिग्री सेम है तो हमने क्या बोला था, अगर आपको याद आ रहा होगा, डिग्री सेम है तो हमने बोला था कि इसको ऊपर बनाओ, तो 0 to 1 मैं बना रहा हूं यहाँ पे x² + 1 -3 लिख रहा हूं मैं। देखो इस पे कोई असर भी नहीं होना चाहिए, x² - 2 अभी भी लिखा हुआ है और यहाँ पे ये भी बन गया, कौन, x² + 1 भी तो बना हुआ है। अब सेपरेट कर देना 0 to 1, देखो मैं सेपरेट कैसे कर रहा हूँ, पहले ब्रैकेट दिया, सेपरेट करते बराबर आपको समझ रहा है, ये तो कैंसिल हो रहा है, 3 अपॉन यहाँ पे आया x² + 1 × dx। तो अब देखो कैसे कर रहे हो स्टूडेंट, आप सेपरेट अलग अलग करके भी सॉल्व कर सकते हो, इसको पहले सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना, बाद में इंटीग्रेशन। तो देखो मैं कुछ एक नया भी तरीका आपको बता रहा हूं, इसका इंटीग्रेशन होता है x, इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है, हो गया -3 को रहने दीजिए बाहर, 1/1 + x², tan 1x, क्योंकि डेरिवेटिव है वो tan 1x का। और यहाँ पे देना 0 to 1 अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा देना। अपर लिमिट लगाना मतलब जहां पे 1 है, x है, उसके जगह पे 1 -3 tan 1 माइनस लोअर लिमिट तो 0 - 3 tan 1। अब देखो हाँ 0, ठीक है, देखो क्या होता है 1 - 3 tan 1। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि tan के कौन से एंगल के लिए 1 आता है, तो π/4 के लिए आता है, तो 3/4 हो गया, ठीक है। और ये पूरा 0, क्योंकि tan 1 0, तो हम tan के कौन से एंगल के लिए 0 आता है, 0 के लिए, तो 0, तो पूरा 0 हो रहा है। ये रहा आपका फाइनल आंसर। देखिए एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है, cos a - b, सॉरी हाँ, ये जो है देखो मैंने उसके बाद रिजल्ट भी लिखा हुआ है। क्या हम यहाँ पे जो है ये जो लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ी ना हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के इसको सॉल्व करने वाले, हमें पता है इसको प्लस या डिफरेंस में कन्वर्ट कर देने से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। हम क्या करेंगे, मैंने 1/2 ले लिया और वो फार्मूला भी लिखा हुआ है 0 to π/4, क्या कर देना, cos a - b - cos a + b होता है इसका sin a to sin a × sin b का, तो हम यहाँ पे लगा देंगे फार्मूला, ये हो जाएगा cos 4x - 3x माइनस a + b होता है cos 4x + 3x, तो 1/2। और इसका देखो स्टूडेंट क्या बन रहा है, तो पहले तो इंटीग्रेशन अभी तक होने का है, 0 to π/4
कॉस एक्स बन गया, माइनस कॉस 7x बन गया। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, 1/2 कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स बना, माइनस कॉस 7x का क्या होगा, माइनस कॉस 7x अपॉन 7, कॉस 7x सॉरी साइन 7x, साइन 7x अपॉन 7, और यहाँ पे दे देना 0 to π/4। 1/2 को मैंने बाहर रहने दिया और लगा देना अपर लिमिट, देखो माइनस है यहाँ पे, अपर लिमिट लगा रहा हूं मैं माइनस साइन π/4 प्लस, अभी फिलहाल अपर लिमिट लगा रहे 1/7 को बाहर निकालिए, यहां पे हो जाएगा साइन 7 π/4, ठीक है। तो अपर लिमिट लगाए, अभी तक अपर लिमिट लगाए है, तो क्या करना है, इसको मैं करली ब्रैकेट में लिख रहा हूं, देखो करली ब्रैकेट के बाहर 1/2, क्योंकि 1/2 सबके साथ है, और ये लगाया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो मैं 0 लिखूंगा, तो साइन 0 0 होता है, सभी 0 हो जाएंगे इधर का, तो इधर का पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। किसी को नहीं समझ रहा होगा अभी भी मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, देखो 0 रखोगे यहाँ पे भी 0 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा ना भैया, उधर तो 0 हो गया। अब बाकी है इसको कैलकुलेट करना, तो देखो माइनस साइन π/4 1/√2 होता है, तो मैंने यहाँ पे जो है 1/2 और इसका बना दिया माइनस 1/√2, ओके यहाँ तक, प्लस 1/7 साइन 7 π/4, 7 π/4 को कैसे लिखा जा सकता है, तो साइन 7 π/4 है, तो मैं 7 π/4 को ही लिखने की बात कर रहा हूँ। 7 π/4 कैन बी रिटन एज 2π माइनस π/4, देखिए 2π माइनस π/4, तो साइन 2π माइनस थीटा के फॉर्म में आ गया, तो साइन 2π माइनस थीटा कितना होता है, तो ये होता है साइन माइनस साइन थीटा, याद है कि नहीं है, देखो 2π माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रहता है, बाकी सब निगेटिव रहते हैं, तो माइनस साइन थीटा, तो इसका जो है स्टूडेंट मैं साइड में लिखा हुआ रहने देता हूँ, 1/7 तो है साथ में, साइन 7 π/4 मतलब ये हो जाएगा माइनस साइन π/4, एंड ये होगा माइनस 1/√2, तो ये बना कितना माइनस 1/√2, तो मैंने माइनस 1/√2 लिखा हुआ रहने दिया, ठीक है। तो पूरा वहां पे मैंने उसके बारे में डिस्कस किया है, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा और ये बनेगा ऐसे, दिस इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1/√2 और माइनस, दोनों माइनस है, 1/7√2, तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है, तो 1/2 लिख लेना, इसको 7 ऊपर 7 माइनस, तो माइनस 8/7√2 बन गया, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 8 है ना, 8 को लिखने का तरीका आपका 2 इंटू 2 कर देना, ओके, माइनस है साथ में, और ये 2 इंटू 7√2 है, तो ये कैंसिल हो गया इसके साथ, देखिए, तो सीधा सीधा -4/7√2, ये रहा आपका फाइनल आंसर एग्जाम्पल नंबर 7 का। बढ़ते अगले प्रॉब्लम की तरफ, तो इसके बारे में मैंने इसके पहले भी डिस्कस किया हुआ है, पहला अगर वीडियो देखते हो इंटीग्रेशन का, तो उसमें इसको सॉल्व करने का तरीका, फार्मूला लगा देना, रूट के अंदर है, फार्मूला क्या है हमारे पास, ठीक है, तो ये इसका फार्मूला है 1 cos x प्लस साइन x, इसका होल स्क्वायर होता है स्टूडेंट। अब कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में बहुत बार डिस्कस किए हुए हैं, तो बचा क्या बस cos x प्लस साइन x, रूट के साथ स्क्वायर तो गया, वैसे भी इंटीग्रेशन नहीं है, ये कोई हमने इंटीग्रेशन थोड़ी ना किया है, हमने तो बस फार्मूला लगाया। अब हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, cos x का होता है sin x और sin x का होता है माइनस cos x, तो ये हो गया 0 to π/4, लगा देते हैं अपर लिमिट, तो सब यहाँ पे sin π/4 आ जाएगा दोनों जगह पे, अपर लिमिट देखो
तो ये हो जाएगा साइन 0 साइन पाई बाय 4 माइनस कॉस पाई बाय 4 माइनस लोअर लिमिट लगा देते साइन 0 माइनस कॉस 0। तो देखो साइन पाई बाय 4 1/√2 होता है और ये होता है फिर से 1/√2। अच्छा ओके, अपर लिमिट लगाया अपन ने दोनों, तो ये 0 हो गया और ये इधर जो है माइनस ऑफ साइन 0 0 एंड कॉस 0 1 माइनस 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 0 हो गया, माइनस गया अंदर, तो इसका आंसर आ रहा है 1। तो 1 इस एग्जाम्पल नंबर 8 का आंसर है। अब आज